सोच के देखो अब क्या होगा। सासू माँ तो सचमुच बोलने लग गई है। हाँ, लेकिन ना तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो, मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिससे मम्मी जी कुछ भी भूलेंगी नहीं। हाँ। कौन सा तरीका? परी बहन, माँ जी को सोना खिलाना है या पिलाना है? ना मम्मी जी को हमें सोना खिलाना है ना पिलाना है, हमें तो मम्मी जी को सुलाना है। ऐसे ऐसे सो जा मम्मी कुमारी सो जा। बस परी, बस परी, माँ जी ऐसे सोएंगे कि नहीं ये पता नहीं, पर पूरा मोहल्ला जरूर जाग जाएगा। पर परी बहन, सोने से माँ जी भूलना कैसे भूलेंगी? भोली, तुम ना सच में बहुत भोली हो। देखो, हम मम्मी जी को सुलाएंगे, फिर वो उठेंगी और फिर वो करेंगी मंजन 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 मंजन, लेकिन हम फिर उन्हें सुला देंगे। जब वो सोती रहेंगी तो वो उठेंगी नहीं, और इसीलिए वो भूलेंगी भी नहीं। वाह, अकल की मलिका। आ जाओ, नीचे जमीन पर आ जाओ। हाँ अच्छा, और परी, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक तो हम ये फैसला ही नहीं कर पाए हैं कि सासू माँ सच में भूलती भी हैं कि नहीं। देखो, अभी तक हमें ये पता नहीं चला है कि माँ जी भूलने लगी है कि नहीं, और जब तक हमें यकीन नहीं हो जाता, हमें माँ जी का ही साथ देना चाहिए। लो, पास है ये नहीं कि फोन उठा ले। अरे जागते हुए तो हाथ हिला लिया कर कुसुम। लो, सोने की प्रतियोगिता हुई ना कभी तो जरूर ये सोने का पदक जीतेगी। हेलो हेलो नहीं, हिलो। ब्रिज घाट पे गंगा का पानी बढ़ गया है और पूरा इलाका डूबने वाला है। का क्या? एक बात दोबारा समझाना पड़ता है। अपने चाचा को फोन दो। हाँ, देती हूँ। यहाँ कोई चाचा नहीं है। ब्रिज घाट पर पानी में आया तूफान, लल्ला भी तो वहीं गया। हेलो, अभी तक हेलो हिली नहीं। अरे गंगा घाट पे पानी बढ़ गया है, जल्दी चाचा को फोन दो। अरे यहाँ कोई चाचा नहीं है। सुनो, ब्रिज घाट में सच में बाढ़ आने वाली है का? अरे तो मैं क्या मजाक कर रहा हूँ? जाओ टीवी देखो। नमस्कार, यह खबर ऐसे लोगों के लिए है जो अखबार पे भरोसा नहीं करते। उनके अपने बाढ़ में फंसे हों और वो सबूत मांगती हैं। मेरा वादा है कि मैं ऐसे लोगों के घर तक बाढ़ का रास्ता ला दूंगा। अभी तक खड़ी हो और से देखिए इस आदमी को। ऐसे ही लोग होते हैं जिनके घोंसले जल रहे होते हैं और वो आइसक्रीम खाने की बात करती है। अगर आपका बेटा ब्रिज घाट के किनारे है, बचाना चाहती हो तो जाकर बचा लो। अरे जाओ, बैठे क्या बचाओ। लल्ला को फोन करती हूँ। अरे प्रार्थना, प्रेमा, प्रतिभा, परी, अरे ऊपर क्या कर रही हो? नीचे आओ जल्दी। क्या हुआ? माजी, माजी, क्या हुआ? पंजीरी, पंजीरी। अरे काहे चिल्ला रही है मैया? पंजीरी पंजीरी काहे गले का मंजीरा बजा रही है? अरे ब्रिज घाट में बाढ़ आ गई है। हाँ, क्या हुआ?
माजी, कन्हैया चौमुखा बाजार में गया है, वो भी घाट के पास। वहाँ बाढ़ आ गई है। क्या? जल्दी चलो, कोई उसे बचाओ, कोई नाव निकालो, कोई चप्पू चलाओ, कोई चप्पू चलाओ। मैया, भैया का कद कितना लंबा है, वो नहीं डूबने वाला। अरे इसकी बात छोड़ो, जल्दी चलो, जल्दी चलो, एक मिनट, डूबने की बात तो दूर रही, सासू माँ सोच के देखो, ब्रिज घाट पर बाढ़ कैसे आ सकती है? पानी का स्तर तो काफी नीचे है। अरे ओ पढ़ी लिखी समझदार, अब ये सोचने का वक्त नहीं है। कन्हैया का फोन भी नहीं लग रहा, उससे बात भी नहीं हो रही है। गाड़ी निकालो, गाड़ी निकालो। गाड़ी तो किसी को चलाने भी नहीं आती। एक काम करो, गुप्तान के बेटे को कहो कि आके गाड़ी को धक्का लगा। माँ जी, कौन वो? अरे कल क्यों? बाहर तो आज आई है ना। नहीं माँ जी, मैं कह रही हूँ आप शांत हो जाइए। शांति तो नहीं रहती है मैया, नहीं तो शांति से मैं 2 घंटा सोने ही लेती। अरे ओ, शांत कैसे रहूं मैं? मम्मी जी, ऐसे। अरे ये सब छोड़ो और गुप्तान के बेटे को कहो कि आके गाड़ी को धक्का लगाए। आपको कैसे पता चला कि बाढ़ आई? अरे अखबार में आया है, पढ़ो। मैं देखती हूँ। अरे उल्टा पढ़ रही हो। चेहरे से पिंपल हटाए पिंकल क्रीम, प्रेमी जोड़ा घर से भागा। नेताजी ने कहा अच्छे दिन आएंगे। अरे कहाँ पढ़ रही है कल की मलिका? अरे वो पढ़ जिसमें लिखा है कि बाढ़ आने वाली है। एक मिनट। नहीं है सासू माँ, इसमें बाढ़ की कोई बात ही नहीं लिखी है। अरे पर ये तो वो अखबार है ही नहीं जिसमें मैंने पढ़ा। क्या? ओ अच्छा, मैया, हमारे घर में तो एक ही अखबार आता है ना। हाँ पर मैंने पढ़ा है। तू ना अपना चश्मा चेक करवा ले। हरिओम। सहभग्नियों, ऐसा प्रतीत हो रहा है कदाचित हमारी मैया की स्मरण शक्ति किंचित किंचित कर विलुप्त हो रही है। शिव शंभो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। अरे माँ जी सब कुछ भूल रही है, कह रही है दीदी। मैं कुछ नहीं भूली हूँ, मुझे सब याद है। टीवी में भी दिखाया। टीवी में? नमस्कार, आज की ताजा खबरें। मुंबई में तेज बारिश से हुई जनता बेहाल। पेट्रोल के दाम में फिर से हुई बढ़ोतरी। मंत्री जी का विदेशी दौरा हुआ सफल। इंडियन फुटबॉल टीम की हुई ऐतिहासिक जीत। क्या? अरे अभी इस पे खबर आ रही थी, कोई ऊपर से लेकर नीचे तक लाल कपड़े पहने मेज पे चढ़ के खबर पढ़ रहा था। हाँ, ऐसे चैन से सुना है तो जाओ, बाढ़ आ गई है, भाग जाओ। ऐसे परी भाभी, पूर्वक। अरे परी, सासू माँ ये क्या बोल रही है आप? कि कैसे हो सकता है सासू माँ? नहीं मतलब सोच के देखो, ऐसे थोड़ी ना कोई खबर देता है। हमने तो आज तक ऐसा कभी नहीं देखा। देखिए सासू माँ, और एक बात है ना कि आसपास कोई बांध भी नहीं है जिसका पानी छोड़ना हो। अरे तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं कह रही हूँ अभी खबर आ रही थी और मुझे किसी ने फोन पे भी कहा है। आप भूल गई होंगी सासू माँ, जैसे वो मेरा दिया हुआ लिफाफा भूल गई, उसमें रखे 50,000 भूल गई। सत्य, लेकिन नंदुई जी हमें याद है। अब भूल कर भी कितनी बड़ी भूल करने जा रही हैं सासू माँ। अब भूल क्यों नहीं जाती कि आपने हमें पैसे दिए हैं? वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। मैं अपने पैसे आपसे लेकर ही रहूंगी दामाद जी। तो फिर मैं भी आपको ऐसे ही सब भुलाता रहूंगा। सासू माँ आप थोड़ा आराम कर लीजिए। क्यों? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल सही बात है। सावन अच्छा समय है सासू माँ को कैलाश छोड़ के आने का। मैया, प्रार्थना हस्त नमन वंदन का क्षमा प्रार्थी है, किंतु इस समय सारणी में नंदोई श्री का कथन सत्य प्रमाणित होता ही प्रतीत हो रहा है। माँ जी, इस समय नंदोई जी सच कह रहे हैं, कह रही है दीदी। जिसे जो समझना है वो समझे, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं सच्ची हूँ और दामाद जी झूठे। लेकिन सासू माँ,
बात तो ये थी ना कि कौन सच्चा और कौन पागल। पहले तो सासू माँ सिर्फ पैसे, गुलाब जामुन खाया या लड्डू ये भूल जाती थी, लेकिन अब तो वो अपने मन से बाहर आने वाली जैसी कहानियां बनाने लग गई है। भाभी, भैया के भूलने की बीमारी के बारे में सोच सोच कर मेरी नींद ही उड़ गई। आपको पता है, पूरे दोपहर मैं पहली बार सोई नहीं। अरे बा कसम, ये तो चमत्कार ही हो गया। अब जल्दी से ऐसा ही कोई चमत्कार हो जाए जिससे कि माँ जी की भूलने की बीमारी ठीक हो जाए। अरे बीमारी का इलाज तो तब होगा ना जब सासू माँ मानेगी। सासू माँ तो मानने को तैयार ही नहीं है कि वो भूलती है। हे भगवान, अगर भाभी जी मुझे मेरठ की माधुरी दीक्षित में ऐसे करना भूल गए तो मैं तो अटक ही जाऊंगी ना। और अगर मैं अटक गई तो मैं चलूंगी कैसे? अब जी चिंता मत करिए परी भाभी, हम में से कोई ना कोई आपको मार ही देगा। पर मेरी नींद का तो सोचो। कैसे साबित करेंगे कि कौन सच्चा है, नंदोई जी या माँ जी? मुझे लगता है हमें सासू माँ पर नजर रखनी पड़ेगी ताकि वो जब भी कुछ भूले वो हमारे सामने हो, और बाद में हम उन्हें कह सकेंगे ना कि हम में से कोई एक मौजूद था जब वो भूली थी। तो इससे साबित हो जाएगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। माँ जी, ये लीजिए 5 जड़ी बूटियों वाला हलवा। इसे खा के आपकी याददाश्त पक्की हो जाएगी। ओह, मेरी याददाश्त पक्की ही है। तू भूल रही है कि मैं तेरी सास हूँ। दीदी, मैं कर दूंगी दीदी। अच्छा, अरे पर दीदी मैं कर दूंगी। लेकिन तो अरे ओ, दीदी भोली करते रहोगे या काम भी खत्म करोगे? मैं अब भी कर दूंगी माँ जी। प्रार्थना जी प्रणाम। प्रणाम। मंजीरी जी प्रणाम। सासू माँ से मिलने आया था। मैंने बहुत सोचा, फिर इस नतीजे पे आया कि मुझे हो तो सासू माँ के जैसी हो वरना ना हो। मतलब जिद्दी हो तो सासू माँ जैसी हो वरना ना हो। आखिर में याद दिलाई दी कि जो हम लिफाफा दिए थे इनको वो गलत था। सही लिफाफा कमरे में ही रखा है। मेरे कमरे में? पक्का? याद तो कुछ ऐसा ही आ रहा है सासू माँ कि हम आपके कमरे में गए थे और वहीं रखे। देर से ही सही, पर अगर लिफाफा पैसों वाला मिल गया तो मैं आपको माफ कर दूंगी दामाद जी, क्योंकि सवाल पैसों का नहीं है, ये साबित करना है कि मैं कभी कुछ नहीं भूलती। वही तो समस्या है सासू माँ। निकल जल्दी निकल जल्दी। बैठ हलवा ला, खिला मंजरी जी क्या हलवा बना, एकदम मस्त। सासू माँ खिलाइए ना। वाह सासू माँ, पेट भर जाएगा। जाइए आप लोग काम कीजिए अपना। अवश्य। मन भर गया मेरा। दामाद जी, अन्ना दामाद जी, पूरा कमरा छान मारा है मैंने, मुझे कहीं कोई लिफाफा नहीं मिला। अच्छा, तो हमको ऐसा लगता है ना कि जो पहला वाला लिफाफा दिया ना वही सही था। तो पहले वाले में भी कहाँ थे पैसे? पैसे थे ना, सरला आंटी ने कहा। सरला आंटी के कहने से क्या होता है? मतलब घर समाज का बात नहीं मानोगी। देख लीजिए। होली, मैया कुछ समय पूर्व नंदोई श्री समक्ष प्रेम पूर्ण आचरण से एकाएक रुद्र रूप पूर्ण आचरण में परिवर्तित। इस कारण माँ जी नंदोई जी से अच्छे से बात करते करते गुस्सा क्यों हो रही है? पूछ रही है दीदी मुझसे। हाँ तो हम बताते हैं ना। हाँ? पहले इनको लगा कि हम इनके लल्ला हैं, बाद में इनको याद आ गया कि हम तो इनके घर जमाई हैं, तो पकड़ के सूद। अरे वैसे ही भूल गई जैसे ही हमारा दिया हुआ लिफाफा भूल गई जिसमें 50,000 रुपए थे, वो भूल गई। चुप करो, मैं कब दामाद जी पे प्यार लुटा रही थी? हो अभी पूरा कटोरी हलवा चट करवा दी, अब बोलती है कब प्यार लुटा रहे थे। देखिए, अरे मैंने कब खिलाया हलवा? मैं तो कमरे में लिफाफा ढूंढ रही थी। नहीं माँ जी
जी हमने खुद देखा था, आप नंदोई जी को बहुत प्यार से हलवा खिला रही थी। अरे चुप करो। अरे जैसी बेईमानी दामाद जी कर रहे हैं, ऐसा ख्याल मेरे दिल में कभी आएगा भी नहीं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि तुम न होती तो कितना अच्छा होता। जिंदगी तेरे घर में न गुजरती तो सादाब हो भी सकती थी। ये रंजो गम की साही जो दिल पे छाई है, तेरी नजरों के स्वांग में खो भी सकती थी। मगर ये हो न सका, अब तो बस ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम नहीं, तेरी जुस्तजू भी नहीं। जिंदगी गुजर रही है, इसे अब किसी सहारे की जरूरत भी नहीं। बस बहुत सुन लिया आपके दिल के ख्याल। अब मेरा ख्याल सुनिए। दामाद जी ने मुझे पैसे नहीं दिए, और जब तक दामाद जी मेरे पैसे मुझे वापस नहीं करते, मैं प्यार नहीं। नंदोई जी, अब हमें विश्वास हो गया है कि माँ जी को भूलने की बीमारी है। जैसे वो हमारा लिफाफा भूल गई, उसमें रखे 50,000 भूल गई। हाँ। हमें याद है नंदोई जी, और अब हमें सबको बताना होगा और सबको मानना पड़ेगा कि माँ जी को भूलने की बीमारी है। यथार्थ बोली, सत्य वचन। सत्य वचन, सत्य वचन। हे, निकल निकल, भाग 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 जल्दी। हाँ, एक बात तो आपने सही कहा सासू माँ, अब बात पैसों की नहीं है, खुद को सही साबित करने की है। तुम मैं तो सही में सही साबित हो गया। मजा आ गया। खतरू, तुझे कहा था ना, ब्रिज घाट से माल लाते ही रसीद पर साइन ले लेना। और साइन करूंगा, लेकिन मैं अकेले साइन नहीं करूंगा। जाओ सबसे पहले उसका साइन लेकर आओ जिसने मुझ पर झूठा होने का इल्जाम लगाया। जाओ सबसे पहले उसका साइन लेकर आओ जिसने मुझे घर से निकलने को कहा। जाओ सबसे पहले उसका साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथों पे लिख दिया मेरी बीवी काम चोर है। फिर साले साहब जहां कहोगे तुम, माय साइन। अरे क्या कर रहे हो जीजे, कुछ भी बोल रहे हो? गौर से देखो, देखो गौर से। यही वो मैं हूँ, वही वो तुम। आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है। क्या है तुम्हारे पास? हमारे पास सासू माँ है जो शायद अब ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगी। क्या हुआ? बनारस की टिकट निकालने का? अबे बोरा गए हो का सब, ये का नौटंकी चल रही है? कन्हैया जी, यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है। घर में जो कुछ भी हो रहा है वो अगर आप सुनेंगे ना तो आपके होश उड़ जाएंगे। क्या हुआ घर में? मैया तो ठीक है ना? सासू माँ ही तो ठीक नहीं है कन्हैया जी। कन्हैया जी वो सच में सब कुछ भूलने लगी है। जैसे वो हमारा और उस लिफाफे में 50,000। पता है, पर अभी चुप हो जाओ। हाँ प्रतिभा, क्या कह रही थी तुम? कन्हैया जी सच में सब कुछ हाथ से निकल गया है। पता नहीं सासू माँ कब निकलेंगी। जीजे, साले साहब अब हम निकलते हैं। मुझे लगता है कि मैया को हमें दिमाग के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बात अब आगे बढ़ गई। हाँ कन्हैया जी, अब शायद डॉक्टर ही सब कुछ करेंगे। प्रतिभा, मैं डॉक्टर से बात करता हूँ। डॉक्टर को क्यों दिखा रहे हैं? ये कुछ ज्यादा हो जाएगा। अरे साले साहब, अरे हम क्या कह रहे थे? फोन करने की क्या जरूरत है? अरे दिमाग के डॉक्टर को बुलाने की क्या जरूरत है यार? 2-4 दिन सासू माँ आराम करेंगे ना तो ठीक हो जाएंगे। कहा जीजा, आराम करने से कोई ठीक होता है? हाँ खतरू, 2-4 दिन आराम करने से ना ठीक हो जाता है। जीजा, हाँ? आप तो सालों से आराम करें, आप तो ठीक नहीं हुए। अबे बोल रहा ना, आराम करने से ठीक हो जाएगी। दिमाग के डॉक्टर को बुलाने की क्या जरूरत है बे? साले साहब। जीजे, हमें पता है कि तुम्हें मैया की बहुत फिक्र है, पर अभी कुछ नहीं हो सकता। बात काफी आगे बढ़ गई है, इसीलिए डॉक्टर को तो दिखाना ही पड़ेगा।